श्री, किसी ध्वनि भारद्वाज का नोटिस लगा है, रूममेट चाहिए। 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से, चले? श्री, चले देख के आए। चलो। हाय। ताऊ जी का करे तो क्या, जो मन में आएगा वो करोगे। तुम यहाँ फ्री में रहते होगे, पढ़ाई पे रेंट, एंड आई वांट साइलेंस। Then stop screaming like a crow. नाम ध्वनि और चिल्लाती बेसुरा है। हाँ तो मैं तेरी तरह यहाँ तानसेन बनने नहीं आई हूँ। Listen, music helps me calm down, okay? It's my healing process. अच्छा, हील होने के लिए पहले wounded होना जरूरी है। How long have you known me? Long enough to realize कि तुम यहाँ डॉक्टर बनने तो नहीं आए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। Oh my God, this Dune boy is so cool. He knows Sanskrit श्लोकास। श्लोकास नहीं होता है, श्लोक होता है। एम्स का ना मोटो है, बॉडी इज इंडीड द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ धर्म। और तुम्हें तो पता भी नहीं होगा ना, क्योंकि तुम्हें तो किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाना है, मुझे सिर्फ एम्स जाना है। आई थिंक यू हैव अ न्यू रूममेट कैंडिडेट। और इस बार रूममेट फाइनल कर देना, वरना ताऊ जी तुमसे डबल किराया लेंगे। ध्वनि, Only ladies. जाओ बेटा, देख लो। ये वाली साइड तुम्हारी है। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, क्योंकि तब सन्नाटा रहता है तो चीजें जल्दी मेमोराइज हो जाती है। तुम कितने बजे उठती हो? 6 बजे। बेटर, क्योंकि मैं किसी को सोते देखूंगी तो मुझे भी लेथार्जिक फील होगा एंड इट हैम्पर्स माय प्रोडक्टिविटी। सेकंड रूल, फैमिली फ्रेंड्स आते हैं तो उनसे बाहर जाकर ही मिलना होगा, क्योंकि अगेन इट हैम्पर्स माय स्केड्यूल। और तुम ये मत सोचना कि मैं बिच टाइप की हूँ, क्योंकि मेरी भी फैमिली आएगी तो मैं उनसे बाहर जाकर ही मिलूंगी, क्योंकि अ गुड कॉम्प्रोमाइज इज व्हेन बोथ द पार्टीज आर डिससैटिस्फाइड। थर्ड रूल, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, हॉबीज सब रूम के बाहर। क्लियर है? इस पे साइन कर देना, अंकल को पेमेंट कर देना, मैं दूसरी चाबी बनवा के तुम्हें दे दूंगी। क्लियर है? तुम्हारे पापा ब्रिगेडियर या कर्नल है क्या? डॉक्टर। पापा कार्डियोलॉजिस्ट और मम्मी न्यूरोलॉजिस्ट। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनियन ऑफ माइंड एंड हार्ट। वैसे तुम्हारे बोर्ड्स में कितने आए थे? 53%। तुम कोई और पीजी क्यों नहीं देख लेती? यहाँ इतने स्ट्रिक्ट रूल के साथ थोड़ा मुश्किल होगा, और इस परसेंट पे तो आई डोंट थिंक नीट इज इवन अ गुड ऑप्शन फॉर यू। अरे मुझसे क्या पूछ रही हो? इस बार तो मेरे खुद कम नंबर आए थे। कितने आए थे? 89%। 89। 53% है। तुम्हें तो डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। 12 बोर्ड्स के लिए 2-12। निकल जाएगा, निकल जाएगा। देखते देखते तुम्हारे सामने तुम्हारे सारा बैचमेट निकल जाएगा। इतनी टेंशन मत ले, कहीं बाल वाल उड़ गए ना तो शादी में और दिक्कत होगी। इधर की तो वो नहीं, पता चला उधर की भी नहीं बची। अरे इतना क्या टेंशन ले रही हो? इसको एक पेड वेकेशन की तरह समझो। जल्दी क्या है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, यही करो। मैं खुद 3 साल से वेकेशन पे हूँ यहाँ पे। 3 साल? 53%। 74% तक हम खुद तैयारी करने आए थे, 4 अटेम्प्ट नहीं निकला तो यहाँ चाय की दुकान खोल ली है। दो चाय। नीट तो ठीक है, साथ ही साथ होम साइंस में एडमिशन ले लो तुम। कल को ऐसा नहीं लगना चाहिए ना टाइम वेस्ट किया। देखो 93 पे भी नीट निकालना ना मुश्किल है। 53% आए हमारे। हैं? 53 माने 5 और 3। देखो ऑटो वाला ना कोटा में बहुत घुमाता है, लेकिन सिर्फ हम हैं जो सही जगह पहुंचाते हैं। लाइफ में दिक्कत हो या बायोलॉजी में, एक ही आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, सुब्रत सिन्हा।
जाओ उसके पास। समझ गए बेटा? चलो। ठीक है, फीस भर देते हैं। पीजी भी ठीक ही लग रहा है, बची तुम्हारी पढ़ाई। यहाँ रह के और करना भी क्या है तुम्हें, देख लो। सर अच्छे से ध्यान देना, मिलते हैं जी। यहाँ पे डाउट पूछते हैं। सिलेबस शुरू होने से पहले ही डाउट, अच्छी बात। ये है रैंकर बच्चे की पहचान, बताओ। सर हमारे बोर्ड में 53% आए थे। हम तो बेस कैंप 1 से भी बहुत दूर हैं। नेपाल की बस में अभी कहीं पर। हमें नहीं लगता नीट होगा। नाम क्या बेटा तुम्हारा? श्री भाग्यश्री चौबे। हाँ तो श्री, आने को तो तुम्हारे 49% भी आ सकते थे, 53 ही क्यों आए? तुम्हें पता है नीट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? नहीं पता? 50%। अगर आपके 50% आते हैं तो आप नीट देने के लिए एलिजिबल हो। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने या देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने नहीं, गवर्नमेंट ने किया है। क्योंकि भारत में शहर और गांव के बीच में एजुकेशन को लेके बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। तो ये AI, PMT सब हटाकर सिर्फ नीट कर दिया है ताकि कोई बच्चा पीछे ना रहे। भारत हेल्थ इंडेक्स पे 66 नंबर पे है। तो हमारे देश को ऐसे भी डॉक्टर्स चाहिए जो फुट सोल्जर्स का काम करें। देखो, आमतौर पे स्कूल में ज़्यादातर बच्चे एवरेज स्कोरिंग होते हैं और कुछ एवरेज से भी कम। तो पते की बात ये है कि हर एक को मौका मिलेगा अपने आप को बेहतर करने का, और बेहतर हो करके देश दुनिया की सेवा करने का। और ये तो एक 53% वाला भी कर सकता है। तो बेटा, जब भारत सरकार को तुम पे भरोसा है तो तुमको अपने आप पे भरोसा क्यों नहीं? क्या समझी डॉक्टर भाग्यश्री चौबे? What is life? इस सवाल में ही 2 सवाल छिपे हैं। पहला सवाल थोड़ा टेक्निकल है, जो ये जानने की कोशिश करता है कि जीव और निर्जीव में क्या अंतर है। और दूसरा फिलॉसॉफिकल, जो जीवन का उद्देश्य क्या है, इसका जवाब जानना चाहता है। As aspiring doctors, we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on what is living. जीवन क्या है? तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।